बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने मॉडल टाउन मुतासरीन की आप ये कह सकते हैं झोली जो है वो इंसाफ से भर दी है। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, टेक्निकल इंसाफ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया गया है, ये भी आपको बताएंगे। और लाहौर हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डायरेक्शन जारी कर दी गई है कि आपने जो नई JIT को काम से रोका था उस मुकदमे का 3 माह के अंदर फैसला कर दें। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है कि जो वर्कर्स के 175 अरब रुपए हैं वो वापस किया जाएं। ये क्या माजरा है आपके साथ शेयर करेंगे। और एक बलोचिस्तान से ऑफिसर आए थे, उन्होंने कहा कि मैं ईमानदार हूं लेकिन मुझे मेरी नौकरी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाजरीन, इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले, ख़बरें आपसे शेयर करने से पहले आपसे ये भी रिक्वेस्ट होगी कि रात मैंने एक बड़ी अहम वीडियो जो है वो बनाकर शेयर की है, पब्लिक की है, जिसमें माफियाज़ के हवाले से जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ मुतहरक हुए हैं कि किसी तरह से उनके फ़ैसलों के जो कि अवामी फ़ैसले थे उनको तब्दील कराया जा सके, उसमें बताया है वीडियो में। और उसके साथ साथ जो फेक न्यूज़ देने वाला माफिया है, जो फेक न्यूज़ देने वाले सहाफ़ी हैं, उनके हवाले से भी एक ख़बर जो है वो आपके साथ शेयर की है। और पार्लियामेंट में जो गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिंध हुकूमत की गवर्नेंस से क्यों नाखुश हैं, वो मुकम्मल डिटेल जो है उसमें बताई है। बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के जो लिंक है वो भी मैं शामिल कर दूँगा आपकी सहूलत के लिए। अब हम बात कर लेते हैं नाजरीन कि आज से सुप्रीम कोर्ट में सानिया मॉडल टाउन की केस की समाअत थी। 2 रोज़ पहले भी इस केस की समाअत हुई थी, लेकिन अदालत की जानिब से जो लोग लाहौर हाई कोर्ट में चले गए थे, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके नई JIT को काम से रुकवा दिया था, वहाँ से हुक्म इम्तनान ले लिया था, उन्हें आज जो है वो नोटिस करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बुलाया गया था। और वो आज पेश हुए, असालतन वकालतन उनके वकील पेश हुए। आज़म नज़ीर तारड़ जो कि नवाज़ शरीफ के भी पनामा मुकदमे में और मुख्तलिफ मुकदमात में उनके वकील रह चुके हैं, मरीम नवाज़ के वकील रह चुके हैं, तो आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो आज इस मुकदमे में पेश हुए थे। और नाज़रीन, आपको ये भी मालूम है कि ये जो मुकदमा है मॉडल टाउन का, इसके हवाले से भी यही इल्ज़ामात लगाया जाता है मुतासरीन की जानिब से कि ये जो सानिया हुआ था, इसमें जो मासूम लोगों को गोलियों का निशाना बनाया गया था, जो ज़ख्मी हुए थे, जो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए थे, इसमें सारी जो साजिश हुई थी, इसमें शहबाज शरीफ की जानिब इशारा किया गया था, इसमें नवाज़ शरीफ की जानिब इशारा किया गया था, इसमें राना सनाउल्लाह की जानिब से इशारा किया गया था। तो आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो आज उन लोगों की जानिब से पेश हुए थे जो इस इंक्वायरी को रुकवाने के लिए, इस JIT के काम को रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में गए थे। तो आज जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से ये कहा गया, जिस तरह से उन्होंने बात का आगाज़ किया उसी तरह से आपको बता देते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बात बड़े वाज़ेह अंदाज में की है कि मॉडल टाउन का जो वाक़या था, जो पेश आया था, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी की फांसी हार गए थे, पुलिस की बेदर्दाना जो है वो फायरिंग का निशाना बने थे, उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो नहीं रही थी और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए थे, इस केस का फ़ैसला होना चाहिए। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि इस सानिया का, मॉडल टाउन सानिया का फ़ैसला होना चाहिए और इसके फैसले होने में किसी किस्म की रुकावट जो है वो नहीं होनी चाहिए। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद ये चाह रहे हैं कि सानिया मॉडल टाउन का फ़ैसला हो और इसमें जो रुकावटें मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ अदालतों से जो रुजू कर लिया जाता है ताकि ये मामला आगे ना बढ़ पाएँ, इस पर चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स आए हैं। ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं जो आज की अदालती कार्रवाई में सामने आए हैं। जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये कहना था कि मुतासरीन सुप्रीम कोर्ट में आए थे कि जो हुकूमत पंजाब की जानिब से शहबाज शरीफ के दौर में जो JIT बनाई गई थी, उस JIT ने उन्हें इंसाफ नहीं दिया, उस JIT ने उनका मौक़िफ़ नहीं सुना, उस JIT ने मुतासरीन लवाहिकीन का जो मौक़िफ़ था वो नहीं सुना, उनके बयानात जो है वो रिकॉर्ड नहीं किए। उनके पास यही रास्ता था कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और वो सुप्रीम कोर्ट के पास आए थे। और 2018 के एंड में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब इस मुकदमे की समाअत सुनी, बिस्मा अमजद आई थी, हामिद जवाहिद आए थे, तो जो उस वक्त नई हुकूमत पंजाब के जो एडवोकेट जनरल थे अहमद अवैस, उनकी जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई थी कि इस मामले पर नई तहकीकात कराई जाएंगी, नई JIT बनाई जाएगी और सरे-नौ इस सारे मामले की तहकीकात होंगी। तो ये यकीन दहानी जब पंजाब हुकूमत ने करवा दी तो उसके बाद ये इस JIT बनाई गई पंजाब हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से। फिर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ये कहते हैं कि जब उस JIT ने अपना काम शुरू कर दिया, 80% उन्होंने अपना काम कर लिया, 80% तक वो अपनी तहकीकात मुकम्मल कर सके थे, तो फिर कुछ लोग लाहौर हाई कोर्ट में चले गए और वहाँ से हुक्म इम्तना ले लिया। लेकिन सवाल जो उठाया जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से
कि सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने फैसला दिया था और उसमें हुकूमत पंजाब यकीन दहानी करा के गई थी, और यकीन दहानी जो होती है वो अदालती हुक्म ही होता है। तो अदालत के 5 जजेस से सुप्रीम कोर्ट के, तो लाहौर हाई कोर्ट के 3 जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस तरह से तब्दील कर सकते थे, उस पर हुक्म इम्तना दे सकते थे। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस थे और वहाँ पर 3 जजेस थे, तो ये कैसे हो सकता था कि वो हुक्म इम्तना जो है वो दे दें JIT को काम से रोक दें। तो जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये एक बात रखी गई कि हम लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म है जिसके मुताबिक JIT को काम से रोक दिया गया था वो हम वापस ले लेते हैं और JIT अपनी तहकीकात करती रहे और ट्रायल कोर्ट अपना जो है वो कार्रवाई भी चलाती रहे। लेकिन जो वकील आए थे आज़म नज़ीर तारण, उनकी जानिब से कहा गया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की जानिब से इस मामले में इंटरवीन किया गया था। पहले एक FIR पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर की गई थी, लेकिन साबिक आर्मी, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जो हकाइक हैं वो आपके साथ बता रहा हूँ। तो फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, अगर मैं हो सकता हूँ कमर जवेद बाजवा पहले कह गया हूँ, तो राहील शरीफ की जानिब से इंटरवीन करके उनकी जो मुतासरीन थे उनकी जानिब से एक FIR दर्ज कराई गई थी। उस निजी कंप्लेंट की ट्रायल कोर्ट में दायर होने के बाद रियासत का मुकदमा रुक चुका है और जो निजी कंप्लेंट आई थी मुतासरीन की जानिब से उस पर 28 गवाह अपने बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं जो मुतासरीन के गवाह हैं। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि नई JIT नहीं बन सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 5 के बाद 7 रुकनी बेंच का जो है वो फैसला आ चुका है। लेकिन मुतासरीन के जो वकील थे अली ज़फ़र, उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो JIT से काम से रोका गया था, रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया था, ये बदनीयत मबनी था। और वो उन्होंने अदालत के बाहर आकर ये भी कहा कि जो नई JIT काम कर रही थी उसने 80% अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली थी, लेकिन उन्हें बहुत सारा ऐसा मवाद मिल गया था जिसका खुरा जो है उन लोगों के खिलाफ जाता था जिनके खिलाफ मुतासरीन जो है वो इल्ज़ाम लगाते आए हैं। लेकिन पिछली समात पर तो अदालत की जानिब से ये इंदिया दिया गया था कि हम हुक्म इम्तना लाहौर हाई कोर्ट का वापस ले लेंगे और JIT को काम करने से रोक देंगे। लेकिन आज टेक्निकल इशू ये था कि लाहौर हाई कोर्ट में अभी तक ये मुकदमा ज़ेर इल्तवा है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के लिए ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत करती। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये इंसाफ जो है वो मॉडल टाउन के मुतासरीन को फराहम किया, इस हद तक रास्ता बनाते हुए कि लाहौर हाई कोर्ट में जहां अप्रैल 2019 से ये मुकदमा ज़ेर इल्तवा है, इसे ज़ेर इल्तवा ना रखा जाए। लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जो हैं जो चीफ जस्टिस हैं वो इस मामले पर बेंच बनाएं और 3 माह के अंदर तमाम चीज़ों को सुनने के बाद, तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद इसका फ़ैसला जो है वो कर दिया जाए। इसके अलावा जो मैंने आपको खबर दी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो वर्कर से 175 अरब रुपए हैं वो वापस किए जाएं। ये मुकदमा था वर्कर वेलफेयर फंड्स का। इसमें डिस्प्यूट तो एक 18वीं तरमीम के बाद ये चला है कि जो वर्कर वेलफेयर फंड्स में जो मुख्तलिफ कंपनियां होती हैं जहां वर्कर्स काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, तो अपने प्रॉफिट का 2% और 5% मुख्तलिफ हेड्स में जो हैं वो वर्कर वेलफेयर फंड्स में, प्रोवेंशल में और अपने इदारे के पास रखते हैं ताकि उस 2% और 5% के नफ़े के साथ इन वर्कर्स की जो है वो वेलफेयर की जा सके। और डिप्टी एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से बताया गया कि अदालती हुक्म पर 18 कंपनियों ने 12 अरब रुपए जो हैं वर्कर्स के 12 अरब रुपए, और ये 1 साल के हैं, अदालती नाज़र के पास जमा कराए थे। लेकिन 4 साल हो गए हैं, उस कंपनी ने दोबारा से, उन 18 कंपनियों ने दोबारा कोई पैसा नहीं जमा कराया। और 222 कंपनियां सिंध में ऐसी हैं जो एक पैसा जमा नहीं करा रही बल्कि अदालत से हुक्म इम्तना ले लेती हैं, और जब भी नया साल आता है वो पैसा ना देने के लिए अदालतों से रजू जो है वो कर लेती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि मामला ये है, तनाज़ा ये है कि ये जो पैसा जमा होता है कंपनियों से, ये वफाक के पास जाएगा या सूबे के पास जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो वर्कर वेलफेयर फंड्स है वो कोई नफ़ा कमाने वाला इदारा नहीं है। इसमें जो पैसे कलेक्ट होते हैं, जो कंपनियों ने देने हैं वर्कर वेलफेयर फंड्स को, वो वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए खर्च जो हैं वो होने चाहिए, किसी और मद में नहीं होने चाहिए। लेकिन वर्कर्स की जानिब से अदालत को ये बताया गया है कि अब तक फ़ंड्स में जो 172 अरब रुपए इस फंड्स में जमा हो चुके हैं, 172 अरब रुपए, पहले 175 कहा गया फिर 172 कर दिया गया, वो पैसे हुकूमत ने जो है वो अपने ख़जाने में डालनी है और इस पैसे को वापस फ़ंड में दिया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज डायरेक्शन जारी की हैं कि एक तो जो अटॉर्नी जनरल हैं वो हुकूमत से हदायत लें कि ये जो 175 अरब रुपए आपने वर्कर वेलफेयर फ़ंड के आपने ख़जाने में डालकर इस्तेमाल कर लिए हैं, ये कब वर्कर्स के पैसे आपने वापस करने हैं, क्योंकि ये पैसा जो है वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए खर्च होना है और वर्कर्स वेलफेयर फंड प्रोवेंशल और फेडरल के प्लेटफॉर्म से खर्च होना है, उनकी शादियों के हवाले से, उनकी बीमारियों के हवाले से, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से और दीगर फलाह बहबूद के हवाले से। तो तारीख दे हुकूमत कि ये 175 अरब रुपये हुकूमत जो है वो कब वापस करेगी। और वफाक को ये भी कहा गया है कि जो सिंध की रिपोर्ट है जिसमें इन कंपनियों के हवाले से कंप्लेंट की गई है और ये कहा जा रहा है कि 18वीं तरमीम के बाद वर्कर्स वेलफेयर फंड जो है वो
सूबों में डिवॉल्व होना चाहिए। इस पर सिंध की रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद जो है वो एक रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाए। अब एक आखिरी मुकदमा जिसमें बलूचिस्तान से एक मुलाजिम आए थे जो कह रहे थे कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ चीफ जस्टिस की अदालत में, लेकिन मेरी नौकरी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा। तो चीफ जस्टिस ने आज जब इस केस की समाअत की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि यार आप किस जिहाद के लिए निकले हैं। मैंने 2 घंटे तक आपकी पटिशन पढ़ी और पटिशन में आखिर में जब पहुंचा तो आप ये अदालत से मांग रहे हैं, हमसे ये मांग रहे हैं कि लाहौर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो आपकी दरख्वास्त है उस पर जल्द फैसला कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि आपकी जो दरख्वास्त मैंने पढ़ी है वो मुकम्मल तौर पर आपकी अपनी खुशनुमाई पर मुश्तमिल है और आप ख़ुद को जो है वो ईमानदार कह रहे हैं। ख़ुद को ईमानदार कहने के साथ साथ आपने जो बाकी बलूचिस्तान के जितने अफसर हैं उन्हें आपने करप्ट कर दिया है, उन्हें आपने जो है वो ब्लैक लेबल कर दिया है। तो चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है कि आप के पास जो इस वक्त नौकरी है आप इस तरह इत्तफाक करें। और जजेस की जानिब से ये भी कहा गया कि आप जो ये कह रहे हैं कि आप ईमानदार हैं, आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, आपकी रेपुटेशन ये है कि आप जिस इदारे में भी जाते हैं कोई इदारा जो है वो आपको रखने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। तो ये मुकदमा की अब तक समाअत हुई है। मज़ीद भी बड़े अहम केसेस हैं जिनकी समाअत होनी है, उनके लिए से अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज भी बैठ के मैंने आप सब लोगों के व्यूज़ देखे हैं, कमेंट्स देखे हैं तो बहुत अच्छा लगा। बड़ा मज़ा आता है आपके कमेंट्स पढ़ के कि आप इतना अच्छा फ़ीडबैक देते हैं और ख़ास तौर पर मुझे दुआएं भी देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।